एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास खाने को पैसे नहीं थे, रहने को जगह नहीं थी। एक ऐसा व्यक्ति जो सोने के लिए अपने दोस्त के घर पर जमीन पर सोया करता था। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पेट की भूख मिटाने के लिए 12 किलोमीटर दूर मंदिर के प्रसाद से जाकर अपना पेट भरता था। वो कोई और नहीं, एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स हैं। स्टीव जॉब्स का रियल सरनेम जॉब्स नहीं था। असल में स्टीव जॉब्स के माता पिता की शादी नहीं हुई होती है, इसीलिए उनकी माता पोलो जॉब्स और करोला जॉब्स नाम के कपल को गोद दे देती है और वो कपल इनका नाम स्टीव जॉब्स रखते हैं। पोलो जॉब्स का एक इलेक्ट्रॉनिक गैरेज होता है। उस गैरेज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रहते हैं जिससे स्टीव जॉब्स छेड़खानी करते रहते हैं और उन्हें बचपन से ही बड़ा मज़ा आता था और इसी तरह इनका इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक की तरफ डेवलप होता चला गया। और जब स्टीव जॉब्स को उनके माता पिता कॉलेज में भेजा गया तो इनके पेरेंट्स की सारी सेविंग खत्म हो जाती है। तब स्टीव जॉब्स को समझ में आता है कि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसीलिए वो बीच में 6 महीने बाद कॉलेज ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो बीच बीच में कुछ क्लासेस करने के लिए चले जाया करते थे। कैलीग्राफी की क्लास में वो जाते हैं। उनका पोस्टर बहुत अच्छा लगता है जिसका इस्तेमाल वो एप्पल में भी करते हैं फ़ॉन्ट के रूप में। अब स्टीव जॉब्स के जीवन में ऐसे दिन भी आ जाते हैं जब उन्हें खाना खाने के लिए 12 किलोमीटर दूर श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर प्रसाद से अपना पेट भरना पड़ता है। सोने के लिए अपने दोस्त के घर पर जमीन पर नीचे सोया करते हैं। कुछ दिन बाद उन्हें एक वीडियो गेम कंपनी में काम मिल जाता है और वो वहाँ से जितना भी पैसा सेविंग करते हैं उस पैसों को लेकर इंडिया चले आते हैं। इंडिया में वो लगभग 8 महीने हिमाचल में रहते हैं जहाँ पर वो बुद्धिज़्म की शिक्षा लेते हैं और इसके बारे में जानते हैं और इसके बाद वो अमेरिका वापस चले जाते हैं। और वो जब अमेरिका वापस जाते हैं तो उनके जीवन में काफ़ी लाइफ में चेंजिंग आती है। अब उनकी दोस्ती एक ऐसे लड़के से होती है जिसके विचार सेम टू सेम स्टीव जॉब्स से मिलते थे, जिसका नाम स्टीव वोजनिया रहता है। अब वो दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। एक दिन जब स्टीव जॉब्स एप्पल फार्म से लौट रहे थे तो उन्हें एक आइडिया आता है क्यों ना अपनी कंपनी का नाम एप्पल रखा जाए। तो फिर दोनों मिलकर अपनी कंपनी का नाम एप्पल ही रख देते हैं और वो इसी तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं। उनकी कंपनी एप्पल काफ़ी ग्रो करने लगती है और जब स्टीव जॉब्स एप्पल 3 और लीजा कंप्यूटर को मार्केट में लॉन्च करते हैं तो वो बुरी तरीके से फेल हो जाता है, जिसकी वजह से मजबूरन स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी से इस्तीफ़ा देना पड़ता है जो अपनी खुद की बनाई कंपनी होती है। इस बुरे दिन में वो एकदम टूट से जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते। वह एक पिक्सर कंपनी खरीद लेते हैं सॉफ्टवेयर और फिर वो पिक्सर सॉफ्टवेयर कंपनी खरीदते हैं। उसके बाद में जब एप्पल कंपनी घाटे में चलने लगती है तब एप्पल से ऑफर आता है। फिर वो दोबारा एप्पल के CEO बनते हैं। फिर वो सबको गाइड करते हैं कि अब 450 प्रोडक्ट ना होकर एप्पल के ओनली 20 प्रोडक्ट पर हम लोग फोकस करेंगे और पूरी टीम उनकी 20 प्रोडक्ट पर बहुत तगड़ा फोकस करती है, जिसके बाद के प्रोडक्ट काफ़ी मार्केट में बिकने लगते हैं। जैसे कि एप्पल आईपॉड म्यूजिक प्लेयर बहुत ही पॉपुलर हुआ था। इसी
तरीके के और भी प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। और 2007 में जब आईफोन लॉन्च किया जाता है तो स्टीव जॉब्स का मानना था कि ये 2007 में 5 साल एडवांस है फ्यूचर के मामले में। और स्टीव जॉब्स का ये मानना था कि क्वांटिटी पर विश्वास ना करके क्वालिटी पर विश्वास किया जाए तो हर प्रोडक्ट बिकता है। और स्टीव जॉब्स हमें ये सिखाते हैं कि हमें लाइफ में कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर दिन ऐसे काम करो जो आपने लाइफ में नहीं किया हो, क्योंकि आपका कोई भी आगे नहीं कर सकता है।